मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है जो शायन होता है कि यहाँ पे कितने 1000 लेवल के वॉरियर हैं। तो बताते हैं कि वहाँ पे टोटल 5000 लेवल के वॉरियर हैं। तभी शायन सोचता है कि मैं फैंग जुनसे को बुला लूंगा, तो फैंग जुनसे के भी कुछ दोस्त होंगे जो कि वहाँ पे जाके अटैक करेंगे। तभी वो बताते हैं कि शायन, हम बस तुम्हें मतलब की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम मतलब कि तुम्हारी मदद करेंगे तो होल ऑफ सोल जो है उनका जो नेता है, इनकी लीडर है, वो हमारे पेल टावर के ऊपर आकर अटैक कर देगा। तो इस चीज़ से मतलब कि बचना हमारे इतना ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है। तो तुम हमारी बात को उम्मीद करते हैं कि समझ सकते हो। तो शांता फिक्र मत कीजिए। हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो तभी अपने पास एक जेट प्लेट को निकालता है और कहते हैं फैंग जुनसे, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैं वहाँ पे जाऊँ अपने मास्टर को ढूंढने के लिए मुझे अपने साथ लेके चलेंगे, तो इसलिए मैंने अभी उस जेट प्लेट को तोड़ देता और कहता है कि जो फैंग जुनसे वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो उनके आने के बाद हमें अच्छी खासी ताकत भी मिल जाएगी, क्योंकि जब वो यहाँ पे होंगे तो लिटिल फाई डॉक्टर और याओतन जुनसे वो भी होंगे, मतलब कि 2 दाओजुंग होंगे। शायन सोचता है कि उन्हें आने में 1 महीना लगेगा, तब तक मैं अपने जो ताकत अच्छी खासी बढ़ा लूँगा। कि जो शायन था अभी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। फिर जो शायन होता है वो वापस अपने नीचे रूम में आ जाता है और सब कुछ लिटिल फाई डॉक्टर और याओतन जुनसे और जिया को बता देता है। फिर हमें दिखाई देता है वो याओतन जुनसे को कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए मतलब कि एक ग्रीन डार्क पिल बनाऊंगा। वो जो ग्रीन डार्क पिल होगी वो आप कम से कम आपको 3 स्टार दाओजुन तक ले जा सकती है, क्योंकि आपको पता ही है पहले जो याओतन जुनसे थे वो 5 स्टार दाओजुन के शिखर पे थे, लेकिन अभी के टाइम पे देखा जाए तो उनकी पावर बहुत कम हो चुकी है। जो शायन है वो उन्हें डार्क ग्रीन पिल बना के देना होता है ताकि वो दाओजुन 3 स्टार तक आ सके। तो इस उनके वो कहते हैं अरे ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब कि अभी उनके लिए। फिर वो हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो जाके रिफाइन करने लगता है उनके लिए पिलो। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और जो शायन है वो पिल रिफाइन करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो याओतन जुनसे होता है उनको दे देता है। याओतन जुनसे इस पिल को खाने के लिए अंदर चले जाते हैं और फिर वो भी कुछ दिन बैठ के कल्टीवेशन करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और तभी वहाँ पे अचानक से जो पिल टावर है इसके अंदर मतलब कि अचानक से हलचल मच जाती है, क्योंकि हर जगह बात आने लगती है कि जो स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय है, मतलब कि जो स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय की एक ब्रांच है प्रोफाउंड संप्रदाय, इसका यंग मास्टर मारा गया है, उसका जो लीडर है यहाँ पे आ चुका है। जो शायन है वो उसको लेने के लिए आया हुआ है। हमें दिखाया जाता है कि सब लोग इसी के बारे में बात करते हैं और एल्डर क्यूलिंग भी आके बताते हैं। और यहाँ पे जो याओतन जुनसे थे वो भी 3 स्टार दाओजुन अभी के टाइम पे बन चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि जो शायन है वो कहता है कि पहले मैं चल के चेक करता हूँ कि देखो तो ये बंदे क्या कर रहे हैं, मतलब कि मेरे को इस बंदे के साथ जो मसला है उसको सेटल करना होगा, वरना जो बंदा यहाँ पे आके बार बार हम लोगों को परेशान करता रहेगा। तो इसलिए इसके जो मसला है इसको जाके पहले सेटल करके आता हूँ। फिर हमें बड़ा सा हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 100 लोग आए हुए थे। वहाँ पे प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय भी आया हुआ था और वहाँ पे एल्डर क्यूलिंग भी थे जो बात कर रहे थे कि देखो तुम ऐसे कंफर्म नहीं हो सकते, तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि शायन ने मतलब कि तुम्हारा जो बेटा है उसको मारा है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे मतलब कि तुम पिल टावर को क्या ऐसी कोई छोटी मोटी जगह समझते हो। तो वो कहता है मैं पिल टावर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ इनके एल्डर्स की, और मैं यहाँ पे कोई भी पिल टावर के साथ मुकाबला करने के लिए नहीं आया हूँ। बस ये जो आपका जो चैंपियन है वो यहाँ पे इस टाइम पे छुपा हुआ है, हम देखना चाहेंगे कि जो चैंपियन है इसके अंदर इतनी ताकत है कि यहाँ पे आके हमारे सामने आ सके। हमें दिखाया जाता है वो और बोलता है कि मुझे बस उससे पूछना है, और मतलब कि उससे देखूँगा कि वो जो बंदा है उसने मतलब कि हमारा जो यंग मास्टर्स को मारा, यानी मुझे इन्वेस्टिगेट तो करना होगा, आखिर वो मेरा बेटा था, वो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का होने वाला नहीं था। तो हम लोग ऐसे कैसे चुप बैठ जाएंगे। अगर हम ऐसे बैठेंगे जो स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय है उसका भी नाम गिरेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और बंदा आता है जिसका नाम यांग चैन था। आई होप कि इसका नाम मैंने सही प्रोनाउंस किया है। हमें दिखाया जाता है ये जो यांग चैन है ये स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय का एक बंदा है। हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि आखिर जो तुम्हारा शायन है हम चलो उससे बाद में ही निपट लेंगे, मैं तो बस उसको यहाँ पे चैलेंज देने के लिए आया हुआ हूँ। क्या जो तुम्हारा मतलब कि शायन है उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरे चैलेंज को यहाँ पे आके एक्सेप्ट कर सके। अगर उसके अंदर इतनी हिम्मत है तो आए और आके मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करे। तो शायन तभी वहाँ पे आ जाता है और कहता है ओह तो आप मुझे यहाँ पे चैलेंज देने के लिए आए हो, फिक्र मत करो मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये देख के जो योंग चैन होता है ये मतलब कि कहता है ओह ऐसा कि तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत महान हो, तो तुम वैसे ही हो। अब मैं देखता हूँ कि तुम पिल गैदरिंग के मतलब कि इतने बड़े चैंपियन हो, क्या तुम मतलब कि फाइटिंग के अंदर भी इतने टॉप लेवल के वॉरियर हो गए यानी। क्योंकि गाइस इसका जो नाम है शायन से बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, क्योंकि इस बंदे को जाना जाता है कि दूसरों को मार के उनके मीट को खा जाता है, जिसकी वजह से इनकी ताकत बढ़ती है। क्योंकि जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को मारते हैं, उनका जो मीट होता है और साथ में उनका जो खून होता है वो खा जाते हैं एकदम, मतलब कि तभी तो जाके इनकी ताकत बढ़ती है। लेकिन जो इनको बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदी तरह से भुगतने पड़ते हैं। देखिए अभी के टाइम पे
ये जो दानू थे ये स्टेडियम में आ चुके थे और आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से इनको देखने लगते। और कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे थे कि जो क्या शाओएन है वो इससे जीत भी पाएगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, ये जो बंदा है ये तो जाना ही जाता है मतलब कि एक दूसरे लोगों को मारने के लिए, और ना जाने ये कितने ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। शाओएन तो अभी एक एल्केमिस्ट है और एल्केमिस्ट के पास इतनी ज़्यादा मतलब कि फाइटिंग स्किल के अंदर महारत नहीं होती है। क्या शाओएन के पास सच में फाइटिंग स्किल के अंदर में कोई महारत होगी? हमें दिखाया जाता है शाओएन को जो एकदम अपने आप कह सकते हो मुक्के को एकदम टाइट कर रहा था कि भैया आज तो ना छोड़ते हम। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा सामने खड़ा था वो कहता है शाओएन तुम अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हो, यानी कि जैसा तुम्हारे बारे में सुना है तुम वैसे ही हो, तो आज मैं देखूंगा क्या तुम मेरे हाथों बच भी पाओगे। यानी तो शाओएन कहता है देखो तुमने मुझे फाइट के लिए चैलेंज तो कर दिया, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरी सारी चीज़ें तुम ले लोगे, साथ में मीट भी खा जाओगे, तो मुझे भी तो तुम्हें हराने के बाद कुछ मिलना चाहिए ना, मैं ऐसे ही क्यों फाइट करूँ। तो ये सुन के वो बंदा हंसने लगता है और कहता है सच में तुम तो बहुत चालाक निकले, अगर तुम मुझे हरा देती हो तो मैं तुम्हें अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग दे दूंगा। तो ये सुन के शाओएन कहता है ओहो बढ़िया एकदम यार। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओएन के ऊपर आके एकदम पीछे से आके अटैक करने लगता है, लेकिन शाओएन एक छोटी सी स्माइल देता है और 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करते हुए एकदम वहाँ से हट जाता है और वहाँ पे सिर्फ उसकी इल्यूजनरी बॉडी रह जाती है जिसके ऊपर वो बंदा अटैक करता है और देखता है कि जो उसका हाथ है वो आर पार हो गया है और वो स्माइल देने लगता है। तभी वो सोचता है कि भैया इतनी जल्दी तो ये बंदा मर नहीं सकता था। तभी वो देखता है कि इस बॉडी के अंदर से कोई भी खून नहीं निकल रहा है। वो बंदा कहता है वाह बहुत ही बढ़िया मतलब कि स्किल दिखाई है तुमने। हमें दिखाया जाता है वो कहता है अब मेरी इस ब्लड स्किल से बच के बताओ। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओएन की तरफ इशारा करता है, उसके हाथ में एक रेड कलर की एनर्जी जुड़ने लगती है और यहाँ पे जो शाओएन के अंदर की आप कह सकते हो ब्लड होता है वो अचानक से खोलने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि जो उसका ब्लड है वो उसकी बॉडी को छोड़ के बाहर भागना चाहता है। ये देख के शाओएन बिल्कुल शॉक रह जाता है कि आखिरकार जो मेरा ब्लड है वो मेरी बॉडी से ऐसे मतलब कि बाहर निकलने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्या हो गया इसको, क्या कोई सी भूत भूत ने काट लिया है क्या। हमें दिखाया जाता है शाओएन को जो किसी ना किसी तरह करके अपना जो ब्लड है उसको मतलब कि अपनी फ्लेम की मदद से कंट्रोल कर लेता है और अपने ब्लड को एकदम अपनी सही जगह पे ले आता है। तभी वो कहता है तुम्हारी ये जो टेक्निक है बद्दी सी है, मेरे सामने काम नहीं करेगी, किसी और के सामने होती तो पक्का काम कर जाती, लेकिन ना मेरे सामने तो कोई काम ना करने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है अच्छा अगर ये काम नहीं करेगी तो क्या हुआ, मेरे इस अटैक को जेल के देखो। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओएन के ऊपर एक अलग ही ब्लडी फॉर्मेशन से अटैक कर देता है, लेकिन जो शाओएन होता है उस ब्लडी फॉर्मेशन से भी आराम से बच जाता है और जो शाओएन होता है अपने रूलर को निकाल के सीधा जाके उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो एक हैंड क्लॉक को बना के सीधा शाओएन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो शाओएन होता है अपनी 6 बॉडी जॉइनिंग रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उससे भी बच जाता है और अपनी फास्ट स्पीड की मदद से उसके पीछे जाता है और एक जोरदार उसके ऊपर अपने रूलर से अटैक कर देता है। लेकिन वो बंदा जो था वो भी बहुत ज़्यादा उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस था। हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से पीछे मुड़ता है, उसके हाथ में ब्लडी ओरा आ जाता है जिसकी मदद से वो शाओएन की स्वॉर्ड के ऊपर एकदम अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो दानू थे ये दूर जा ही गिरते। फिर वो कहता है अच्छा तुम्हारी जो टेक्निक है सच में बहुत अच्छी है, अगर हिम्मत है तो अब मेरी इस अटैक का सामना करके बताओ। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो अपने उस अटैक को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख के शाओएन कहता लगता है कि भैया जी कोई बड़ा अटैक बनाने का सोच रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है एक हैंड क्लॉक को बना देता है जो कि ब्लडी हैंड क्लॉक था और इसे हेल ब्लडी हैंड क्लॉक भी कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है जैसे वो इससे शाओएन के ऊपर अटैक करता है, शाओएन यहाँ पे अपनी स्प्लिटिंग सुनामी अटैक को कर देता है और आपको पता ही होगा ये अटैक कितना ज़्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जो अटैक थे आपस में दानों टकराते हैं, ये अटैक जो होते हैं आपस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन वो जो बंदा होता है उसके मुंह से खून आ जाता है। ये देखिए वो जो बंदा था वो भी बिल्कुल शॉक रह जाता है। शाओएन कहता है बस बहुत हो गया और वो अपनी 3 फ्लेमों को मिला के एक बुद्धा हैंगी लोटस को बना लेता है जो कि होता है पर्पल कलर का, क्योंकि आपको पता ही है जो शाओएन की नई फ्लेम है जिसको 3000 लोटस फ्लेम भी कहा जाता है वो पर्पल एंड ब्लैक कलर की है। वो ज़्यादातर तो पर्पल कलर की है, बस थोड़ा थोड़ा बीच में से ब्लैक कलर की लाइनिंग आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि शाओएन उसका एक बुद्धा हैंगी लोटस बना लिया था और जो शाओएन होता है इस बुद्धा हैंगी लोटस को सीधा उस बंदे पे मार देता है, जिसको बंदा डिफेंड करने की कोशिश करता है। उसकी पहले से ही टांडा फिस हो चुकी थी क्योंकि उसने अपनी जो मैक्सिमम दूरी की उसे खत्म कर दिया था। जैसे ही जो अटैक होता है कि उस बंदे के साथ टकराता है वो जो बंदा होता है दूर जाके गिरता है और उसके पास फिर से खड़े होने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो जाके एक पिलर से टकराता है और जो पिलर था वो तो पूरा चूरो चूर हो जाता है। ये देख के जो प्रोफाउंड संप्रदाय का जो नेता होता है लीडर होता है वो एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है कि शाओएन तुम आकर ऐसा कैसे कर सकते हो, चाहे जो ये बंदा है ये हार गया लेकिन तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पे जो
एल्डर क्यूलिंग होती है वो आगे आ जाती है। वो कहते हैं यहाँ पे तुम लोगों ने इस चैलेंज को लगाया था, अगर तुम लोग यहाँ पे ऐसे बदतमीजी करने की हिम्मत करते हो तो इसका तो सीधा सीधा ये मतलब होगा ना कि तुम पिल टावर को कुछ समझते नहीं हो। तुमने एक तो पिल टावर में आके एक दूसरे बंदे को चैलेंज दिया जो कि यहाँ का चैंपियन है, और उसके बाद जब हमारे चैंपियन ने तुम्हारे बंदे को हरा दिया तो तुम उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाना चाहते हो, या फिर ये कहना चाहते हो कि हाँ भाई तुमने उसको तो हरा दिया लेकिन हम अपनी शर्त नहीं मानेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारे जो एल्डर है वो यहीं पे, तभी जो शावेन होता है उसके पास जाता है, और वो जो बंदा था वो तो एकदम खून की उल्टियां कर रहा था, और जो शावेन है उसके रिंग को उसके हाथ से निकाल लेते हैं। शावेन हमें दिखाया जाता है अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है उसकी रिंग के ऊपर उसको तोड़ देता है, और ये देख के हमें दिखाया तो जो बंदा होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम प्रोफाउंड संप्रदाय से तो पंगा ले सकते हो, लेकिन जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय है, कैसे आपको बताइए, जो प्रोफाउंड संप्रदाय है वो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय की एक ब्रांच है। हमें दिखाई दो आगे कहते हैं कि जो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने बड़े प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय से पंगा ले सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि कब तक तुम पिल टावर के अंदर छुपे रहोगे, कभी ना कभी तो तुम अपने बिल से बाहर आओगे, जब तुम अपने बिल से बाहर आओगे तब मुझे बताओ, तब तुम्हें यहाँ से कौन बचाएगा। तो शावेन कहता है आने दो जो भी आता है देख लूंगा मैं उसको, अब तुम लोगों ने जैसा कहा था अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और मैं तुम्हें फिर से बता दूँ तुम्हारे बेटे को मारने वाला मैं नहीं हूँ, चाहे तुम किसी से भी पूछ लो। तो वो कहता है तुमने अगर मेरे बेटे को घायल ना किया होता तो मेरा अभी जो बेटा है वो आज जिंदा होता। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें तो फिर मतलब कि होल ऑफ सोल के पास जाना चाहिए ना, जिसके पास जाके तुम लोग भीख मांग रहे थे, तुमने मुझे मरवाने के लिए मतलब कि होल ऑफ सोल के एक बंदे को भी हायर कर लिया था, और उसी होल ऑफ सोल के बंदे ने तुम्हारे बेटे को भी मार दिया। वैसे कितना कमाल की चीज़ है ना, जैसा तुमने किया वैसे तुमने भरी है। जो जुबान कुंजी होते हैं वहाँ पे उनकी आवाज़ गूंजने लगती है और कहते हैं कि यहाँ पे किसकी हिम्मत है हमारे पिल टावर में आके इधर यहाँ पे आके बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। मैं प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय की इज्जत करता हूँ, लेकिन प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय की जो लोग हैं वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब कि उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय की इज्जत तो करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा हंगामा करने की कोशिश की तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, और मैं उन्हें बताऊंगा कि ये प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय नहीं है जिसके अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो। ये है पिल टावर, इधर तुम्हारी नहीं चलती है, इधर हमारी चलती है, और यहाँ से निकल लो, इससे पहले मतलब कि मैं यहाँ पे आके तुम्हारी वाट लगा दूँ। वो शावेन तो गुस्से से देखने लगता है वो बंदा। तभी शावेन के पीछे लिटिल फाई डॉक्टर याओ त्यानजुन से भी आ जाती है। ये देखिए उस बंदे की फट जाती है कि भैया ये कौन आ गए। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फाई डॉक्टर थी वो तो एकदम शावेन के नज़दीक जाए खड़ी थी और शावेन से पूछती है शावेन क्या करना है मुझे बता दो, अगर तुम अभी बोलते हो इस बंदे के लिए हम यहाँ पे दज्जियाँ खड़ी कर देंगे। तो शावेन कहता है रहने दो यार इसको। हमें दिखाया था वो कहते चलो जहाँ से चलते हैं, और जो लिटिल फाई डॉक्टर याओ त्यानजुन से होते हैं वो शावेन को फॉलो करने लगते हैं। ये देख के जो प्रोफाउंड संप्रदाय का नेता होता है वो तो एकदम शॉक रह जाता है कि भैया दो दाऊ जुन लेवल के वॉरियर इस दाऊ जोन को फॉलो कर रहे हैं, ये कुछ समझ ना आ रही है हमका। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।